नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो बैंड बाजा और बुलियन। दरअसल शादियों का सीजन शुरू हो चुका है। लाखों करोड़ रुपए की शादियों से जुड़े बाजार सज चुके हैं। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट की माने तो इस सीजन में 38 लाख से ज्यादा शादियां होंगी, जिसमें करीब 5 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे, वो भी महज एक महीने के अंदर। क्योंकि शादियों का ये सीजन 23 नवंबर से 15 दिसंबर तक चलेगा। शादियों के सीजन में ज्वेलरी बाजार की रौनक भी कई गुना बढ़ने वाली है। तो समझेंगे किस तरीके की तैयारियां हैं इस बार वेडिंग सीजन की, हमारी ज्वेलरी इंडस्ट्री की कितनी ग्रोथ रहेगी, किस तरीके के इनिशियल डिमांड इंडिकेशंस सामने आ रहे हैं, इन सब पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं बॉम्बे ज्वेलर्स एसोसिएशन के वीपी कुमार जैन, चौलास हेरिटेज ज्वेलरी की फाउंडर चौला पटेल हमारे साथ हैं, साथ ही कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया के नेशनल सेक्रेटरी जनरल प्रवीण खंडेलवाल हमारे साथ बने हुए हैं। तो हमारे तीनों ही मेहमानों का स्वागत है इस खास शो में। और सबसे पहले तो प्रवीण जी से समझते हैं कि जो आंकड़े कैट की तरफ से जारी किए गए हैं उनका क्या अनुमान है इस बार के वेडिंग सीजन को लेकर, क्योंकि कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स का मानना है कि इस बार रिकॉर्ड कारोबार हो सकता है। 38 लाख शादियां होने का अनुमान है। कितना फायदा इंडस्ट्री को पहुंचेगा इससे, उनसे समझेंगे। लेकिन कुमार जैन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, चौला पटेल भी बनी हुई है। तो जैन साहब से पहले एक आउटलुक ले लेते हैं। तो जैन साहब, आई एम श्योर रौनक तो आना शुरू हो चुकी होगी मार्केट्स में। वेडिंग बायर्स कितना आना शुरू हुए हैं टू बिगिन विद? दीपाली जी, जबरदस्त बायर्स दशहरा से बुकिंग चालू हुई है और दशहरा से फेस्टिव सीजन से बुकिंग चालू हुई है। धनतेरस अब की बार रिकॉर्ड ब्रेक सेल था। करीबन 4,000 करोड़ रुपए का गोल्ड बिका और मुंबई में 450 करोड़ रुपए का सोना बिका। ये सब देखते हुए हम लोग फुल फ्लैश तैयारी में लगे हुए हैं कि भाई सोना भी शादियों में बहुत बिकेगा। और वाकई जिस तरह से फ्लो आ रहा है, रिसाइकल गोल्ड का फ्लो आ रहा है। जो बड़े खरीदार है, किलो किलो जो खरीदारी करते हैं अपनी बेटी के लिए, वैसा का भी रिसाइकल गोल्ड से आ रहा है। और बाकी लोग कैश या चेक से ले रहे हैं, लेकिन बड़ा अमाउंट बुलियन ले रहे हैं। इस तरह से लगता है कि आने वाले सीजन में एक जोरदार धमाका होगा। जैसा कि आपने टाइटल दिया, बैंड बाजा और बुलियन, बैंड बाजा और दागिना, वैसा ही माहौल बन रहा है। ये धीरे धीरे मालूम बनेगा। ये अब की बार 13 तारीख से लेके दिसंबर की 26 तारीख तक शादियां हैं। करीबन 40 लाख शादियां हैं। शादियों में लोगों अपने व्यवहार ऐसा रहता है कि अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आदमी 50-100 ग्राम भी देता है, तो हर कोई चलेगा आपकी बार शादी में। और रिकॉर्ड ब्रेक शादियां, तो चांस मिलेगा लोगों को और आगे मार्केट तेज जाएगा। तो लोगों के दिमाग ये भी बैठा हुआ है कि सोना तेज जाएगा, तो जो डबल खरीदारी हो रही है, शादियों की खरीदारी हो रही है, फेस्टिव सीजन की खरीदारी हो रही है और सोना तेज जाएगा, ये भी खरीदारी हो रही है। तो इस कुल मिला जुला कर एक बहुत अच्छा शानदार सीजन हम लोग आने वाले समय में देखेंगे। ओके, तो यानी एक्सपेक्टेशंस तो काफी हाई हैं, जो कि फेस्टिव सीजन से ही शुरू हो चुकी हैं मार्केट्स में। और जैसे कुमार जैन साहब ने भी कहा, वेडिंग ज्वेलरी बाइंग ऐसी बाइंग होती है जो कि इंडियन ट्रेडिशनल कल्चर में एक नेसेसिटी बाइंग के तौर पे इसे देखा जाता है। चौला पटेल भी हमारे साथ बनी हुई हैं, फाउंडर चौलास हेरिटेज ज्वेलरी से। चौला, आप प्रीमियम ज्वेलरी में भी डील करती हैं। हमने अगर फेस्टिव सीजन के ट्रेंड्स हमने देखे हैं, डायमंड रिलेटेड ज्वेलरी की बाइंग ज़्यादा रही है। अगर अभी हम फेस्टिव सीजन से बाहर निकल के सिर्फ वेडिंग सीजन पर फोकस करें, तो किस तरीके के बुकिंग्स आप नोटिस कर रही हैं? किस तरीके की ज्वेलरी डिमांड फिलहाल दिखाई दे रही है? देखिए दीपाली, अब जो बायर है वो बहुत ही वर्सेटाइल है और बहुत ही एक्सपेरिमेंटल बायर है और बहुत ही नॉलेजेबल बायर है। तो अभी अगर अपने ट्रेंड्स की बात करते हैं तो आई थिंक जो गोल्ड और पोल्की की डिमांड बहुत ज्यादा है। उसमें कलर्ड स्टोन ज्वेलरी जैसे टैंजनाइट्स है, रशियन एमरल्ड है, रूबी है, उसका पोल्की के साथ कॉम्बिनेशन, उसका गोल्ड के साथ कॉम्बिनेशन कंज्यूमर्स जम के परचेजिंग कर रहे हैं। और ब्राइड्स में भी ये टाइप की ज्वेलरी का बहुत ट्रेंड चल रहा है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो नो लॉकर ज्वेलरी का भी ट्रेंड बहुत चला हुआ है
और स्टेटमेंट पीसेस को भी ब्राइड्स और कंज्यूमर्स बहुत ही अच्छे से एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मार्केट चेंज देखने को मिल रहा है। और हमें सबको पता है कि बॉलीवुड का भी एक बहुत बड़ा प्रभाव जो है वो चेंजिंग ट्रेंड्स को लेके रहा है। अगर आप देखें तो कियारा आडवाणी की शादी के बाद उन्होंने जो एमरल्ड का नेकलेस पहना था, उसके बाद एमरल्ड नेकलेस की ज्वेलरी में वो पीरियड के लिए बहुत बूम आया। तो आई थिंक ट्रेंड्स अभी बदल रहे हैं और पोल्की और गोल्ड और जड़ाऊ की ज्वेलरी में बहुत ज्यादा डिमांड है। ओके। अच्छा, जैन साहब, ये तो ट्रेंड्स की बात हुई जो कि चौला ने की, लेकिन जैसे आपने कहा कस्टमर इस समय प्राइसेस को ना देखते हुए बुकिंग्स करा रहा है। तो जो हमने देखा है कि गोल्ड फेस्टिव सीजन से पहले बढ़ चुका, उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ, अब थोड़ा सा स्टेबल है अगेन। प्राइसेस को लेकर कोई चिंता दिख रही है कंज्यूमर्स के मन में, या उनको ये डर है कि भाव बढ़ जाएगा अभी खरीद लेते हैं? बुकिंग्स क्या इमीडिएट हो रही हैं या आगे की भी बुकिंग्स हो रही हैं? नहीं, आगे की बुकिंग भी हो रही है और करंट बाइंग भी ले रहे हैं, क्योंकि अभी यूक्रेन रशिया वॉर खत्म हुआ थोड़ा सा, और अभी हमास और इजराइल का वॉर चल रहा है। वो भी अभी कुछ आज सीज फायर ऐसा अनाउंस हुआ है, तो कल से शायद सोना घटेगा। लोगों को एक मौका मिलेगा कि सोना जैसे लो में खरीदारी करे, मौका मिले तभी खरीदारी करे। ऐसे यही मौका देख के आदमी निकल चल पड़ता है, और पूरे हिंदुस्तान में खरीदारी चल रही। कहीं कहीं चेन्नई से, बैंगलोर से लोग यहाँ खरीदारी करने को बॉम्बे आते हैं। उनको ऐसे अच्छे से लेटेस्ट डिजाइन मिले, अच्छा मौका मिले और फायदा भी शायद हो जाए। इसी प्रकार से बॉम्बे का एक अच्छा सा अट्रैक्शन रहा है हमेशा। गोल्ड और डायमंड में दोनों में भरपूर खरीदारी हो रही है। ओके ओके ओके। तो गोल्ड और डायमंड दोनों में भरपूर खरीदारी हो रही है, और जो कंज्यूमर्स है वो बाहर के भी आ रहे हैं नए ट्रेडिशंस, नए डिजाइन्स के पर्सपेक्टिव से। लेकिन हमारे साथ प्रवीण खंडेलवाल भी अब बने हुए हैं। प्रवीण जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो रिकॉर्ड कारोबार का अनुमान कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने जताया है, तो बताइए किस तरीके की एक्सपेक्टेशंस ओवरऑल इंडस्ट्री ग्रोथ में आप देख रहे हैं इस वेडिंग सीजन में? देखिए, अभी हाल ही में दिवाली का त्योहार संपन्न हुआ, जिसमें देश के रिटेल व्यापार ने रिकॉर्ड कारोबार किया, लगभग 3,75,000 करोड़ रुपए का। और जिस प्रकार का कस्टमर का पॉजिटिव सेंटीमेंट बाजार में देखने को मिला, उसके बाद हमने जो बाजार में स्टडी करी है, हमने देश के 30 शहर जिनको हमने आइडेंटिफाई किया है कि वो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हैं, हमने उन 30 शहरों से जो सर्वे किया उससे सामने बात आई कि लगभग 23 नवंबर से शुरू होकर 15 दिसंबर तक के वेडिंग सीजन में लगभग 38 लाख शादियां होंगी और लगभग 4,74,000 करोड़ का कारोबार होगा। तो सीधा सीधा पिछले साल से इस साल लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का कारोबार ज्यादा होगा। निश्चित रूप से ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए और रिटेल ट्रेड के लिए एक बड़ी बात है। इस समय कंज्यूमर बाजार में आ रहा है, पहले वो मेन लाइन रिटेल से दूर हुआ था, लेकिन वापस वो मेन लाइन रिटेल में आ रहा है, जिसके कारण से वो पैसा खर्च करना नहीं चाहता है। और दीपावली सबसे अच्छी बात जो मैं आपको बताऊं कि दिवाली सीजन में हमने देखा कि चाइना या और किसी भी विदेशी सामान की बिक्री लगभग ना के बराबर हुई, और प्रधानमंत्री के वोकल फॉर लोकल को लोगों ने बहुत तरजीह दी। लगभग मोटा मोटा ट्रेंड यही हमें देखने को मिलेगा वेडिंग सीजन में जो कल से देश में शुरू होने जा रहा है। अलग अलग सेक्टर्स हैं। अभी ज्वेलरी की बात आप कर रही थी, तो ज्वेलरी है, उसके अलावा फूड ग्रेन है, उसके अलावा बहुत सारे सेक्टर्स हैं। मोटे तौर पर देखें तो एक वेडिंग में 50% का खर्चा तो गुड्स में होता है, 50% का खर्चा सर्विसेज में होता है। तो यदि दोनों को क्लब करें तो ये आंकड़ा 4,74,000 करोड़ का आता है। यदि मैं सर्विसेज की बात करूं तो इवेंट मैनेजमेंट एक बड़ा व्यापार हो गया, कैटरिंग एक बड़ा व्यापार हो गया, पैकेजिंग एक बड़ा व्यापार हो गया। इसके अलावा अनेक प्रकार की सर्विसेज है। जब हम शादी में के लिए हम बैंड बाजा शहनाई ढूंढते हैं, वो अपने आप में एक बड़ा बाजार है। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के देखें तो भारत का कस्टमर अब पैसे खर्च करना चाहता है, उसकी जेब में पैसे हैं, और इन्हीं उम्मीदों पर पूरा बाजार टिका। और हमें पूरी उम्मीद है कि 4,74,000 करोड़ के कारोबार की फिगर को हम पार करने वाले हैं।
ओके प्रवीण जी, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन इंटरेस्टिंग आंकड़े हैं ये। 4,74,000 करोड़ का कुल कारोबार इस बार होने वाला है, यानी पिछले साल के मुकाबले अगर तुलना करें तो 1 लाख करोड़ से ज्यादा का बिजनेस। चौला, आप अग्री करती हैं प्रवीण जी के सर्वे से? क्या आप, क्योंकि कंज्यूमर से डील करती हैं, क्या वो वाइब्रेंसी नजर आ रही है कि हाँ इतना कारोबार हम कर पाएंगे, और प्राइस सेंसिटिविटी दिख रही है कि कंज्यूमर्स में? जी, बिल्कुल, प्रवीण जी ने जो कहा उससे मैं बहुत ही सहमत हूँ कि अभी तो वेडिंग सीज़न की शुरुआत हुई है, लेकिन दिवाली में भी जम के खरीदारी हुई है और ये जो ट्रेंड है वो कंटिन्यूअस देखने को मिलेगा। बायर्स बहुत ही पॉजिटिव है, बढ़े हुए प्राइसेस के बावजूद बाइंग हो रही है और कहीं न कहीं ये कंज्यूमर में ये सेंस आ चुका है कि गोल्ड प्राइसेस बढ़ रहे हैं, पर गोल्ड एक सेफ हेवन है और गोल्ड कभी भी अ जैसे एक इन्वेस्टिंग कमोडिटी है, इसलिए मुझे लग रहा है कि प्रवीण जी की बात बहुत सही है और इस बार जम के सेल होगा ज्वेलर्स के लिए, बहुत ये साल अच्छा रहने वाला है। ओके अच्छा प्रवीण जी, एक चीज और, भाव को लेकर क्या सोच बन रही है? अब अनुमान तो यही नजर आ रहा है, जिस तरीके के समीकरण बने हुए हैं, डॉलर इंडेक्स लोअर लेवल्स पे है, बॉन्ड यील्ड लोअर लेवल्स पे है, फेड के मिनट्स जो इंडिकेट कर रहे हैं रेट हाइक को लेकर कि अब आगे रेट हाइक नहीं होगी, तमाम फैक्टर्स ने गोल्ड को सपोर्ट दिया है। जो जियोपॉलिटिकल क्राइसिस थी वो भी थोड़ी सी सटल होती हुई साइड बाय साइड दिखाई दे रही हैं। प्राइस टिल दिस ईयर एंड आप कहाँ देख रहे हैं? अगर प्राइसेस बढ़ जाते हैं, जो कि अनुमान किया जा रहा है, तो क्या कुछ बैरियर का रोल प्ले कर सकते हैं, या पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा बाइंग में, या फिर जो अनुमान आप लगा रहे हैं उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा? दीपाली, मेरा अपना मानना है कि जो जिस प्रकार के ओकेजन की हम बात कर रहे हैं, अभी हमने दिवाली का फेस्टिवल देखा, वहाँ भी एक बहुत सामने बात आई कि कीमतें बड़ी ज्यादा है, कस्टमर कैसे आएगा, तो कस्टमर आया। इसी प्रकार से वेडिंग सीजन है, तो हमें ओकेजन की सेंसिटिविटी को ध्यान में रखना पड़ेगा। आज यदि किसी परिवार में शादी होती है तो माना कितना भी इन्फ्लेशन हो, लेकिन वो परिवार अपनी हैसियत के मुताबिक अधिक से अधिक पैसा खर्च करता है। तो कहीं प्राइस इन्फ्लेशन यदि कोई है तो उस इन्फ्लेशन की वजह से कारोबार कम होगा, मैं इस बात से पूरी तरीके से सहमत नहीं हूँ। प्राइस सेंसिटिविटी इन मामलों में नहीं मानी जा सकती है। अगर हम रोटी कपड़ा मकान की बात करें तो प्राइस सेंसिटिविटी हो सकती है, लेकिन जब हम घर में फेस्टिवल की बात करते हैं, घर में शादी की बात करते हैं या त्योहार की बात करते हैं, तो प्राइस इन्फ्लेशन कोई फैक्टर नहीं होता। मेरा ऐसा निश्चित मानना, और मैंने एक लंबे समय से इसको होते देखा है देश में। इनफैक्ट प्रवीण जी, रोटी कपड़ा मकान की भी डिमांड भरपूर बनी हुई, यहाँ भी वहां भी कोई होल्ड बैक नहीं हुए हैं कंज्यूमर्स, डिस्पाइट रियल्टी के प्राइसेस कितना बढ़े हैं, क्लोथिंग अपैरल्स के प्राइसेस बढ़े हैं, तो इंडिया खर्च कर रहा है जी भर के। ये तो हमने पिछले 1.5-2 साल में पोस्ट कोविड देखा है। अच्छा जैन साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि जो कंज्यूमर्स आ रहे हैं, बुकिंग्स करा रहे हैं, क्योंकि हमने दिवाली पे डिफरेंट ट्रेंड देखा था, डायमंड ज्वेलरी की काफी बाइंग थी, चौला ने जैसे बताया कि जो एमरल्ड ज्वेलरी है उसकी काफी डिमांड है। आपने किस तरीके के वेरिएशंस देखे कंज्यूमर में, किस तरीके की ज्वेलरी की ज्यादा डिमांड आ रही है, गोल्ड या फिर डायमंड, यहाँ कैसे रह सकता है? नहीं, ज्यादा गोल्ड का ज्यादा है ट्रेंड अभी लोगों का। डायमंड से थोड़ा सीजेड डायमंड आया है, थोड़ा सा विश्वास उठा हुआ है, तो लोग ज्यादा करके गोल्ड ज्वेलरी ले रहे हैं और रेट भी रिजनेबल है। लोगों के दिमाग में कि सोना बहुत तेज जाएगा, और इस समय वॉर चल रहा है, वॉर के कारण से सोना तेज वाकई जा सकता है, लेकिन आज सीज फायर हुआ तो शायद सोना कम हो जाए, तो एक मौका मिलेगा लोगों को। और इस बार गोल्ड पे एक ट्रांसपेरेंसी है, भाव अभी अब गोल्ड पे हॉलमार्किंग आई हुई है, एक क्लियरेंस है, एक अच्छा सा सर्टिफिकेट आ गया है कि जो चीज मिलेगी एक जवाबदारी से मिलेगी और सही मिलेगी। तो हॉलमार्किंग की वजह से लोगों का विश्वास और बढ़ गया है, लोग ज्यादा गोल्ड प्रेफर कर रहे हैं। मेरे शॉप में मैं डायमंड रखता हूँ, गोल्ड रखता हूँ, यहाँ गोल्ड की ज्वेलरी की डिमांड ज्यादा है। उसमें ट्रेडिशनल बड़े बड़े सेट जो है 200 ग्राम, 250 ग्राम, 300 ग्राम के सेट, जो कुंदन स्टडेड है, विलंदी स्टडेड है, अपूल की स्टडेड है, ये सब स्टडेड ज्वेलरी ज्यादा चल रही है। जो बड़े बड़े बायर्स आ रहे हैं उनकी परचेजिंग 1-1 किलो तक जा रही है, इतनी बड़ी खरीदारी हो रही है। रिसाइकल गोल्ड से हो रही है और प्रेस कार्ड से पेमेंट करते हैं, लेकिन उनको सोना खरीदना है। लोगों को बराबर दिमाग में आ गया कि सोना तेज जाएगा। बस एक ही बात है, लाओ दिसंबर से लास्ट अपना दशहरा से चल रहा है। इस बार भी दिवाली पे मैंने जैसा कहा पहले आपको कि रिकॉर्ड ब्रेक हिंदुस्तान में सेल हुआ है, ये भी एक बड़ी बात है।
तो इस तरह से डिमांड चल रही है अच्छी। इस समय मैं जहाँ बैठा हूँ वहाँ पे फुल रश है, कस्टमर भरे हुए हैं, तो इस तरह से डिमांड है। और सबके एक ही जो आता है कस्टमर आता है वेडिंग की बाइंग करने आता है, तो ऑटोमेटिक बड़ी डिमांड हो जाती है। ओके ओके, तो डिमांड इंटैक्ट है और कंज्यूमर्स जमकर पैसा खर्च कर रहे हैं और इसीलिए एक अच्छा बेनिफिट इंडस्ट्री को होने की उम्मीद है इस फेस्टिव सीजन में। और इनफैक्ट इन जनरल भी देखें, हाल फिलहाल में कई सारी ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं कि 36% ऑफ कंज्यूमर्स इन इंडिया अपनी स्पेंडिंग बढ़ाएंगे, जो कि ग्लोबल एवरेज के मुकाबले काफी ज्यादा है। तो इंडिया की स्पेंडिंग पार तो बढ़ ही रही है, उसका फायदा ज्वेलरी इंडस्ट्री को भी डेफिनेटली मिलेगा। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, लौटेंगे। तो जैसे जैन साहब ने 2 बार मेंशन किया, रिसाइकिल गोल्ड भी आ रहा है, नई बाइंग भी हो रही है, तो समझेंगे रेशियो कितना है रिसाइकिल्ड वर्सेस फ्रेश बाइंग का, इसको समझने की कोशिश करेंगे। प्लस चौला हमारे साथ मौजूद हैं, तो जानेंगे कि क्या कुछ ऑफर्स कंज्यूमर्स के लिए या फिर एक्साइटिंग कुछ स्कीम्स ज्वेलर्स की तरफ से एक्सपेक्ट करनी चाहिए इस बार वेडिंग सीजन में। जल्द वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो बैंड बाजा और बुलियन। 3 मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, प्रवीण खंडेलवाल हैं, चौला पटेल हैं और कुमार जैन हैं। 38 लाख शादियां इस बार वेडिंग सीजन में रहेंगी और रिकॉर्ड कारोबार होने की एक्सपेक्टेशन है। पिछले साल के मुकाबले 1 लाख करोड़ से ज्यादा का बिजनेस होने का अनुमान जताया है। प्रवीण जी, एक चीज और समझना चाहेंगे, एक वेडिंग पीरियड टिल दिसंबर रहेगा, उसके बाद हम जनवरी से वापस से वेडिंग सीजन की शुरुआत होते हुए देखेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ वेडिंग बाइंग ही आएगी, इस बीच न्यू ईयर्स, क्रिसमस जैसे इवेंट्स भी पड़ेंगे। बहुत लोग होते हैं जो इन ओकेजन्स पे भी खरीदारी करते हैं। यहाँ पे अगर मैं ब्रेकअप करके आपसे समझना चाहूँ, अगर एक आइडिया आप दे सकें, जो ये क्वार्टर रहेगा अक्टूबर नवंबर दिसंबर का, जिसमें फेस्टिवल प्लस वेडिंग दोनों बाइंग का कॉन्स्टिट्यूशन होगा, कितनी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप और ओवरऑल कितनी ग्रोथ रह सकती है वेडिंग सीजन में पिछले साल के मुकाबले का परसेंटेज टर्म्स में एक आंकड़ा समझें? दीपाली, यदि हम सीरीज की बात करें जिसका जिक्र आपने अभी किया है, तो नवरात्रि से लेकर के और कल 23 नवंबर है, देश भर में तुलसी विवाह मनाया जाएगा। इस तुलसी विवाह के साथ हमारा फेस्टिवल सीजन कल समाप्त होगा। लेकिन कल ही देव उठनी एकादशी को लेकर के 15 दिसंबर तक ये चलेगा हमारा वेडिंग सीजन, और 15 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक क्रिसमस का सीजन होगा और नए साल का सीजन होगा। वहीं 14 जनवरी से संक्रांति से हमारा दूसरा फेस्टिवल का और वेडिंग सीजन शुरू होगा। वेडिंग सीजन 15 जुलाई तक चलने वाला है और इसी बीच में कुछ और फेस्टिवल भी आएंगे, जिसमें होली एक बड़ा फेस्टिवल है, ईद आएगी और बहुत सारे फेस्टिवल आएंगे। तो यदि मैं बात करूं मार्केट की, तो आने वाले 15 जुलाई तक मार्केट में बायोसी रहने वाली है और कस्टमर अपबीट रहेगा, और कस्टमर के अपबीट रहने से हमारा जो व्यापारी है वो अपबीट होगा। अब सवाल आता है कि परसेंटेज में ये कितना व्यापार बढ़ेगा। मेरा अपना मानना है कि फेस्टिवल में हमने देखा है, दिवाली फेस्टिवल में लगभग 30 से 35% का व्यापार में इजाफा हुआ पिछले साल के मुकाबले। वेडिंग सीजन में मेरा मानना है कि लगभग 40 से 42% का इंक्रीज ईयर ऑन ईयर हमें देखा जाएगा इस बार दिवाली के सीजन में, जो 15 दिसंबर तक है। और क्योंकि 15 दिसंबर का जो वेडिंग का सीजन है वो लिमिटेड सीजन है, लेकिन जो 14 जनवरी से शुरू होगा 15 जुलाई तक चलेगा, वो एक बड़ा सीजन है और उसमें इससे भी बड़ा कारोबार होने की उम्मीद है। तो कुल मिलाकर के यदि देखें तो आने वाले समय में इकोनॉमी और रिटेल ट्रेड में काफी बड़ी मात्रा में उछाल आने वाला है, उस बात को हमें ध्यान में रखना होगा। ओके, चलिए, एक्साइटिंग है ये नंबर्स तो जो आपने शेयर किए। लेकिन चौला, कुछ स्पेशल तैयारियां, कुछ स्पेशल किस्म के ज्वेलरी डिजाइन्स, कुछ स्कीम्स
ऐसा कुछ लेकर आए हैं कि आप एट चोलास हेरिटेज ज्वेलरी इस वेडिंग सीजन? जी बिल्कुल। हम जो हेरिटेज ज्वेलरी का चोलास हेरिटेज ज्वेलरी में जो काम कर रहे हैं वो स्पेशलाइजेशन है हमारा। जो फोटे है वो हेरिटेज ज्वेलरी का है। तो वेडिंग सीजन को केटर करने के लिए और कंज्यूमर को और ब्राइड्स को कुछ अलग देने के लिए हमने बसरा पर्ल ज्वेलरी का कलेक्शन निकाला हुआ है, जो बहुत ही बेहतरीन उसका रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है। और उसके साथ-साथ हेरिटेज ज्वेलरी का भी जो हमारा गोल्ड हेरिटेज ज्वेलरी का कलेक्शन जो हमने लॉन्च किया है, उसमें भी हमें बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स मिल रहा है। उसमें गोल्ड की मात्रा ज़्यादा है और जड़ाऊ की मात्रा कम है। तो गोल्ड के बढ़ते हुए प्राइसेज़ को देखते हुए हेरिटेज ज्वेलरी का जो डिमांड है, वो अभी बहुत ज़्यादा है। तो अभी जो वेडिंग सीजन चल ओके। रहा है उसकी वजह से हम लोग 25 टू 50 टू 100% डिस्काउंट ऑन लेबर भी सारे ज्वेलर्स एक्चुअली ऑफर कर रहे हैं, ताकि जम के ओके। बाइंग हो और जो कंज्यूमर हो उसको डिस्काउंट का बेनिफिट मिले और एक चीज की बजाय दो चीजें लेके बाहर भी जाए और ज्वेलर को भी उसका बेनिफिट मिले। उसके साथ साथ फ्रीबीज भी दे रहे हैं, जैसे एक तरीके जी। की बाइंग होने के बाद, जैसे एक अमाउंट की बाइंग के बाद गोल्ड कॉइन्स और सिल्वर कॉइन्स की फ्रीबीज भी बायर्स को और ओके। कंज्यूमर्स को ऑफर ओके। कर रहे हैं, गिफ्ट्स ऑफर कर रहे हैं। तो बहुत सारी आगे चल के वेडिंग ओके। सीजन में बायर्स को लाने के लिए बहुत सारी स्कीम्स ज्वेलर्स ने निकाली हुई है और मुझे लगता है ओके। कि उसकी वजह से बहुत अच्छी बाइंग होगी। तो एक्सपेक्टेशंस तो यही है, बाइंग अच्छी हो, कंज्यूमर भी खुश रहे, अच्छी ज्वेलरी पाकर, अच्छे फ्रीबीज डिस्काउंट पाकर, और इंडस्ट्री भी ग्रो करे। शुक्रिया आप तीनों का ही, कुमार जैन साहब चोला और साथ ही प्रवीण जी, शो में आने के लिए और बताने के लिए किस तरीके के ट्रेंड्स आ रहे हैं, किस तरीके की बाइंग है, क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए इस बार के वेडिंग सीजन में। शुक्रिया आप सभी का। इसी के साथ स्पेशल शो में इतना ही। नमस्कार।